बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके लिए मस्ट टू डू चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मस्ट टू डू एक ऐसा पार्ट है जो इस बार कक्षा 10 में बच्चे बैठ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में और अभी तक अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पाएँ और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होने के लिए क्योंकि मैं पास कर ही जाऊंगा, तो उनके लिए मस्ट टू डू का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे वीडियो मस्ट टू डू पे बनाए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे वाले पार्ट भी देख सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस चैप्टर से संबंधित सवाल देखें कैसे और कैसे समझें, क्योंकि कैसे तैयारी करें इस चैप्टर का। ये देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति के लिए हम एक देखिए इसमें जो होता है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के पार्ट को एक बार अच्छी तरह जान पहचान लें, फिर हम सवाल करेंगे। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण ये होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है जिसको कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब ये जब ये कोण हमेशा कोण जो बनता है, जिस कोण की चर्चा की जाए, कोण हमेशा जब बनता है आधार पे बनता है, आधार और कर्ण के बीच बनता है। कर्ण के बीच यानी जब कोण हमेशा जब भी बनेगा तो आधार और कर्ण के बीच यानी बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच बनेगा। तो इसके लिए जब यहाँ पे कोण थीटा है, ये इस कोण की चर्चा की जाए तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा, आधार, और ये तीसरी भुजा लंब हो जाएगी। लेकिन वहीं जब इस कोण की चर्चा की जाए, इस कोण की चर्चा की जाए, तो अभी आपको बताया जो कि इस कोण के लिए कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच होता है। तो कर्ण का तो फिक्स है, और ये हो जाएगा इसके लिए आधार, और ये हो जाएगा इसके लिए लंब। ठीक है, तो इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, और जो तीसरी साइड रह जाती है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ पे भी यह दिया गया है, यानी ये इस कोण के लिए ये आधार और ये कर्ण, और ये लंब हो जाएगी। और इस कोण के लिए ये आधार और ये लंब। कर्ण का फिक्स साइड है, सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़ी। तो समकोण के अनुसार समकोण त्रिभुज का भुजाओं का नामांकन आपने सीख लिया। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, जिसको एच, कैपिटल में एच, और इसको बी, और इसको हम पी समझते हैं। ठीक है, आइए पाइथागोरस प्रमेय को एक बार याद करें। इसमें क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर का सम होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम तीसरी भुजा को निकालने में याद करेंगे जब दो भुजा दिया होगा। तो देखिए ये इसमें लाल बट्टे कक्का, यानी इसमें सूत्र हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पे के का मतलब है, एल का मतलब है लंब, और एल एल हो गया लंब, के हो गया ए हो गया आधार, और के हो गया कर्ण। लाल बट्टे का कर्ण। अब ये जो है क्यों लिखा, ये हो गया साइन थीटा के लिए साइन, ये हो गया कॉस के लिए, और ये हो गया टेन के लिए। यानी साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण एल बाई के, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण ए बाय कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार।
तो एल बाय ए। इंग्लिश में इसी को हम यदि लिखना चाहें तो बच्चे याद करने के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूला याद करते हैं। तो देखिए इंग्लिश एल, यहाँ पे लाल बट्टे कक्का को ही हम यदि करें तो लाल एल कहते हैं। अब हमने त्रिकोणमिति में देखिए ये एक बार एल, और ये इस कोण के लिए आधार ये, और ये एल, और ये के होता है। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस यानी एच, और ये हो गया बेस बी, और ये हो गया पी। तो इसी तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल के लिए पी, आधार के लिए बी, और हाइपोटेन्यूस के लिए इसके लिए फिर और एच एच, और एक के लिए हमारे पास था बी। तो ये भी फॉर्मूला है इंग्लिश के लिए। तो उसी से एक दूसरे से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए इसको देख करके हम सवाल बनाएं। तो देखिए ये तो हो गया साइन कॉस टेन का वैल्यू लाल बटे कक्का के आधार पर। अब क्या होता है यहाँ पे लंब बटे कर, आधार बटे कर, टेन थीटा का लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे साइन कॉस टेन इधर से पढ़े तो साइन कॉस टेन, और इसका अपोजिट कॉट थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो यानी इसको यहाँ से पढ़ेंगे आधार बटे लंब। सेक थीटा को यहाँ से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा को यहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा जो है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है। टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। इससे ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। यानी यहाँ पे कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है, सेक थीटा कोसेक थीटा व्युत्क्रम यानी अपोजिट। साइन थीटा बराबर में, साइन थीटा बराबर में वन बाय कोसेक थीटा। ये बहुत आपको काम आएगा, वन बाय कोसेक थीटा। ठीक है। तो ये साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है, टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। ठीक है। तो ये इसमें समझने की बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल दिए गए हैं आपको। साइन थीटा बराबर में 4/5 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर में 4/5 दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है साइन थीटा बराबर में दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा बराबर में 4/5। तो साइन थीटा बराबर में 4/5, तो यहाँ पे इस पे रखें, ये थीटा समझ लें, ये थीटा हो गया, और साइन थीटा बराबर में दिया हुआ है 4/5। तो लाल बट्टे कक्का को याद कीजिए। तो क्या है, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, ये लिखने से आप फायदेमंद रहेंगे। जो आप रफ में लिख करके काट सकते। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण यानी लंब क्या है, इसके लिए 4 ये है, और कर्ण क्या है 5। तो पाइथागोरस लगा करके इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। सबसे पहले हम ये फिगर जरूर बनाएंगे। तो फिगर बनाते ही आपका कहाँ क्या निकालना है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकाला कर्ण बराबर में जब पुट कर दिए पाइथागोरस लगा करके, तो ये आएगा आधार की वैल्यू 9, तो आधार 3 हो जाएगा। तो यानी आपके पास तीसरी भुजा की भी लंबाई हो गई 4, 3, 5। अब कॉट थीटा को, अब यहीं पे देखिए ये हमने लिख लिया। तो कॉट थीटा क्या था, टेन का व्युत्क्रम था आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया 3, तो आधार बटे लंब। अब कॉट थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर में 3/4। आधार 3 है और ये 4 है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए 3/4 आया है। इसी तरह अब यहाँ पे दिया हुआ 10a बराबर में 12/5। तो सबसे पहले हम ये देखते ही 10 की वैल्यू दिया हुआ है, तो अब ये निकालना है। तो सबसे पहले ये इसकी वैल्यू को लेकर के एक हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते ही हम क्या करेंगे, 10a की वैल्यू यहाँ पे कोण ए दे दिया। अब ये 12/5 तो लाल बटे कक्का का यूज कीजिए। तो आपके पास आधार बटे कर
तो लंब बटे आधार, तो ये लंब क्या है 12 और आधार 5। तो पाइथागोरस लगा करके इसका वैल्यू निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर में 169 होता है, तो यानी ये 13 आ गया। अब साइन ए की वैल्यू रखें और कॉस ए की वैल्यू रखें, तो साइन ए की वैल्यू जो आता है लंब बटे आधार आता है, लंब बटे कर्ण आता है साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू आता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। तो इस पे हमने रखना है और फिर वैल्यू ज्ञात करना है। तो जो आ जाएगा 12, ये साइन ए की वैल्यू 12/5, साइन की वैल्यू आ जाएगी 12/13, और टेन कॉस की आ जाएगी 5/13, यानी 5/13, इसका वैल्यू 13 आ गया है। तो 5/13 और 12/13, तो इसको जोड़ ले। कई बच्चे जोड़ने में भी गलतियां करते हैं, तो जहां तक आपका आंसर आएगा वहां तक की वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आप वैल्यू सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाएं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए बराबर में 7/3, तो कॉस ए, तो आपने बताया यहाँ पे देखिए, एक बार लाल बटे कक्का से ही इस पे ही आप कंपैरिजन करें, तो देखिए क्या है। यहाँ पे हमने बोला था साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, ये सेक है और कोसेक है। तो एक बार इस तरह से याद करें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो देखिए किसके अपोजिट में ये आ रहा है, सेक ए दिया हुआ है, तो यानी ये वाला पोजीशन दिया हुआ है। आप कॉस ए कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी यदि चाहें तो आप इसके अलावा कुछ और भी पूछ सकता है। तो आप सेक ए के हिसाब से ये बना करके फिर दूसरा निकाल करके, यहाँ पे कॉस ए पूछ रहा है तो इसका व्युत्क्रम है, आप सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 3/7। तो इस तरह से याद करें, साइन, कॉस, टेन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट यहाँ कॉस का अपोजिट सेक और कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा और जो पूछा जा रहा है उस तरह से सवाल भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 15 कॉट ए बराबर में 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर में आपके पास दिया हुआ है 8, तो कॉट कॉट ए बराबर में क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब एक ये बनाए और समकोण त्रिभुज यहाँ पे ए रखें और बी सी, क्योंकि ये ए है तो इसलिए इधर ए लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अब कॉट क्या है देखिए, यहाँ पे लिखे फिर लाल बटे कक्का, तो 10 का अपोजिट था, तो आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारे पास, तो ऊपर वाला ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा 15। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है, तो पाइथागोरस लगा करके AC² इक्वल टू ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, तो ये हो जाएगा AC बराबर में हो जाएगा 17, ये आ गया 17। अब आपको जो पूछा जा रहा है, पहला काम खत्म, अब आपको जो पूछा जा रहा है साइन ए यानी क्या है, साइन का वैल्यू साइन ए, तो साइन में क्या है लंब बटे लंब बटे कर्ण, तो 15/17 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, 15/17। अब यहाँ पे दिया हुआ अगला दिया हुआ है कॉट ए बराबर में 7/8, तो कॉट स्क्वायर ए का मान, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, तो इसको सिंपली स्क्वायर कर देना है, तो ये आ गया इसका। अब इसमें जो सवाल दिए गए हैं उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है tan a बराबर में 3/4, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, tan a की वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएं, और यहाँ पे राइट एंगल आते ही tan a की वैल्यू क्या है 4, यानी
इसकी वैल्यू है, ये ए मान लें, ए बी और सी। 10 में क्या होता है, लंब बटे आधा, यहाँ पे लाल बटे कक्का को आप लाइए। तो ये आपके पास हो गया लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है, यहाँ पे लंब है आपके पास ये 3 हो गया, और ये आधार आपके पास 4, ये नीचे वाला 4 है। तो अब पाइथागोरस लगा करके जब ये इसकी वैल्यू ए सी स्क्वायर ए सी बराबर होगा अंडर रूट, यानी ए सी स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। अब कह रहा है आपको 1 बाई सेक थीटा साइन ए और 1 बाई कॉस ए, तो एल एच एस क्या है 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए। तो जो साइन ए की वैल्यू है, तो इसको 1 अपॉन में साइन ए का क्या कहता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/5, यहाँ पे 5 आ गया है, तो 3/5 और प्लस 1 कॉस ए, तो 4/5, या तो रेसिप्रोकल को भी 1/कॉस ए को हम सेक ए भी कहते हैं, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया। अब इसका ये जो है 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, और प्लस ये 5/4 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 तिया 12, इसको इससे गुना 4 तिया 12, और 4 को 5 से करें तो 20, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो 35/12, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट है साइन थीटा बराबर में 12/13, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए ये बनाना है, और यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो इसके लिए साइन थीटा लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो पाइथागोरस लगा करके ये याद करना है, तो हम पाइथागोरस लगा करके जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी सी, तो इस ए बी या ए सी स्क्वायर बराबर में होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तो उसी पे सजा ले। तो ये ए सी क्या है 13 का स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा, और ए बी आपको दिया हुआ नहीं है, तो ए बी को ए बी ही रखें, ए बी स्क्वायर, और बी सी दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो वो लिख दें 144। अब ये इधर आकर के घट जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर में ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर में ए बी स्क्वायर, तो ए बी के वैल्यू इसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 5। अब कह रहा है कॉस थीटा का मान निकालें, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी 5/13। ठीक है, ये हो गया 5। तो अब कॉस ए, यानी इसको ए माने बी माने और सी, सॉरी सिस्टमेटिकली हम करते हैं ए बी सी माने, तो ये हो गया आपके पास। तो कह रहा है कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये 7 हो गया आधार, ये हो गया कर्ण 25, तो हमें ये निकालना है बी सी। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, पहले ए सी स्क्वायर से ही हम शुरू करते हैं, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस यूज करके ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या दिया हुआ है आपके पास 25 का स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू आपके पास है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और प्लस बी सी स्क्वायर। तो जब बी सी स्क्वायर इधर रखेंगे तो 625 में से 49 घटाएंगे, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 576, तो ये हो जाएगा बी सी का अंडर रूट करेंगे तो ये 24 आता है। तो इस तरह से आपका इसका वैल्यू 24 आ गया, ये आ गया 24। अब आपको कहता क्या है निकालने के लिए, tan a प्लस कॉट ए, तो tan a की वैल्यू क्या है, tan a प्लस कॉट ए, तो tan a की वैल्यू क्या है आपके पास,
इसको यदि रखते हैं तो tan A की वैल्यू क्या कहता है, tan A कहता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी 24/7। और कॉट की वैल्यू क्या कहता है, कॉट में कहता है आधार बटे लंब यानी 7/24। तो इसको यदि हम करेंगे मल्टीप्लाई, 24 को 7 से करें, 24 को 7 से करेंगे तो आएगा 168। और इसको 24 को 24 से करेंगे तो यह आ जाएगा 576। और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 49, यानी ये हो जाएगा 625/168। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कहता है, अगला है, कहता है tan थीटा बराबर में 4/3 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा जो है cot का व्युत्क्रम है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अगला कहता है cos थीटा बराबर में 4/7। तो cos थीटा है, तो यहाँ पे इसको हम अब कहता है tan थीटा की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा आपका थीटा। और cos में क्या होता है, लाल बटे कक्का को लाइए। अब कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास 4 और कर्ण क्या है 7, तो ये निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो नामांकन करें A B C। तो यहाँ पे AC² इजकल टू हो जाएगा AB² प्लस BC²। तो आपके पास AC दिया हुआ ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और AB भी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस में ये BC²। तो BC² जब निकालेंगे तो आपका जो आएगा ये 49 में से 16 गया, ये हो जाएगा BC² यानी 33। तो BC की वैल्यू ये नहीं निकल पाएगा, तो ये करेंगे तो √33। तो आपका ये आ गया √33। आपको जो कहता है अब निकालिए। अब कहता है आपको पहले ये निकल जाएगा, तो उसके बाद जो भी कहे उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका कहता है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालें, तो tan थीटा क्या है, लाल बटे कक्का को रखे हैं तो लंब बटे आधार यानी ये अपॉन ये √33/4। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ वैल्यू पे आधारित है। अब इससे पहले मैंने उसको बनाने का तरीका बता दिया था, एक बार और देखते। यहाँ पे दिया हुआ है 0। अब इसकी वैल्यू आप टेबल पे सबसे पहले बना सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेके 4 तक लिखना है। 0 1 2 3 4। इससे कई तरह के प्रश्न भी बनते, तो अधिकतम संख्या क्या है 4। ठीक है। अब उससे सबको डिवाइड कर दिए और इसका रूट निकाल लिए। तो ये 0/4 यानी 0, 1/4 यानी 1/2, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू है ये साइन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये 1/√2 है, 1/2 है, 1/√2, √3/2 और 1। और इसको उल्टे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है। और साइन बाय कॉस होता है 10, तो यहाँ पे फ्रैक्शन डाल दिए तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी। फिर इधर से चलेंगे तो कॉट, फिर सेक करेंगे तो 1/sin को भी तो अभी हमने सीखा था 1/cos को सेक कहते हैं, तो अपोजिट कर दें, मतलब रेसिप्रोकल कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और साइन कॉस का कॉसेक जो होता है साइन का होता है, तो उससे ये आप निकाल सकते हैं। अब कहता है इस तरह से tan थीटा की वैल्यू निकालें, तो tan थीटा की वैल्यू इस चार्ट को एक बार पेपर पे पहले ही बना लें। जब आपके पास क्वेश्चन पे कॉपी दिया जाए तो ये साइड में आप बना सकते हैं। इस तरह की वैल्यू याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो tan थीटा की वैल्यू की ज़्यादातर ज़रूरत होती है, तो tan थीटा की वैल्यू आप देखें इस टेबल से क्या है। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 90 पहले साइन 90 है तो उसका वैल्यू 1 है। तो ये देख करके ही आंसर हो जाएगा। साइन 30 प्लस कॉस 60 का वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और कॉस कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 यहाँ पे।
तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह साइन 60 कॉस 30, तो साइन 60 की वैल्यू ये आता है और कॉस इसकी वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये रख, तो इस तरह से 1 आता है। इस तरह से भी सवाल आप बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पे साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो अब ए प्लस बी जो है 90 डिग्री से कम है और ए जो है बड़ा है बी से। तो सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू हम देखेंगे। साइन ए प्लस बी इजकल टू 1/2 है, तो ए 1/2 किसका वैल्यू आता है? आप को यदि टेबल देखना है तो टेबल आप बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर में साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन हट जाएगा, तो या ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। इसी तरह कॉस ए प्लस बी की वैल्यू देखेंगे तो कॉस 60 में इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ए प्लस बी इजकल टू 60 हो गया। तो अब ए प्लस बी पहला इक्वेशन आपके पास ए माइनस बी इजकल टू 3 और ए प्लस बी इजकल टू ये दिया हुआ, तो इससे आप हम यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इजकल टू हो गया 90, तो a इजकल टू 45 डिग्री। अब किसी एक में रख करके आप इसकी दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका वैल्यू आता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको जो सवाल करने के लिए दिया गया है उसको देखते हैं। पहला है साइन 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो साइन 45 आपने टेबल पहले से बना रखा है, तो साइन 45 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/√2। तो 1/√2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह कॉस 0 डिग्री का मान निकालिए। तो ये आपने यदि पहले से ही बना रखा है तो इस या याद है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले से बना लें। तो ये इसका वैल्यू 1 आ गया। अब इसका वैल्यू लिख दें। tan 45 और cot 45 की वैल्यू निकालें। तो tan 45 और cot 45, तो tan 45 की वैल्यू देखिए 45 डिग्री की 1 होता है, cot का भी 1 होता है, तो दोनों को जोड़ दे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो गया। tan 30 का वैल्यू निकालें। तो tan 30 की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू याद ये पहले से बना लिए हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो 1/√3 लिख दिए। यदि अब कह रहा है tan, अब इसमें देखिए tan a बराबर a प्लस बी बराबर √3, तो ये tan a प्लस बी इजकल टू √3। तो √3 किसकी वैल्यू है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ tan के कॉलम में जाएंगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखें 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो a प्लस बी इजकल टू हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा तो 60 डिग्री। ठीक है। अब a माइनस बी पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन कहता है a माइनस बी यानी 10 a माइनस बी इजकल टू दिया हुआ है 1/√3। यहाँ पे 1/√3। तो देखिए 1/√3 किस पे आता है? 10 में आता है 10 60 30 की वैल्यू आता है, तो यहाँ पे लिखें 10 30। तो a माइनस बी इजकल टू 30 हो गया, a माइनस बी इजकल टू 30 हो गया। तो इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे और पहला इक्वेशन ये था। तो इस दोनों को यदि जोड़ते हैं तो a माइनस बी इजकल टू आता है 30 आया था, तो इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, 2a इजकल टू हो गया 90, तो a इजकल टू हो गया 60, 90 का आधा 45, तो a इजकल टू 45 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में यदि रखते हैं तो b की वैल्यू आपके पास आ जाता है, b की वैल्यू आ जाता है 15 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकलता है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी जो मस्ट टू डू में नहीं दिया गया है। तो इसको देखिए, इसमें कुछ सूत्र भी है। सिर्फ सूत्र 3 ही सूत्र आपको याद करने हैं, उसी से आपको बन जाएगा। देखिए 1 की वैल्यू कहाँ कहाँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसी से कई सारे बन जाते हैं। साइन और कॉस में लिखना है तो यहाँ पे आपसे कहता है एक ये हो गया, तो इससे यदि आपको कहता है बनाने के लिए तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ पे रूट नहीं पहला तो ये हो गया,
और ये रूट हटाना है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट। और इसी तरह कॉस के लिए कहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप अपने आप डेरिवेट कर सकते हैं। तो पहला एक तो 1 के लिए साइन और कॉस का वैल्यू जब एक के रूप में दिया हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी ये और ये एक होना चाहिए। अब इसी तरह आप 10 में भी होता है, इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इससे भी ये बनता है, चाहे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये रूट हटाना, टेन स्क्वायर लिखना है, टेन के टर्म में लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना है। तो जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी। इसी तरह तीसरा इक्वेशन बनता है जो आपको आता है कोसेक, वहाँ पे आता है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो इसको भी डेरिवेट कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आता है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इससे बनता है। तो इससे भी आप सवाल बना सकते हैं। और 9वें चैप्टर में अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।